अस्सलामुअलैकुम। हम लोग तैयार हैं जनाब एक और पॉडकास्ट करने के लिए, और एक बड़े ज़बरदस्त शख्सियत आए हुए हैं हमारे स्टूडियो में, हमारे मुल्क में। गए भी यहीं से थे और आए भी यहीं हैं। इनका क्या कहते हैं जेनरिक नेम या क्या होता है, इज एक्चुअल नेम इज सरोश अंसर। नहीं समझ आया ना? इनका नाम तोशी है, तो तोशी के नाम से ये मशहूर हैं। ही इज़ अ डीजे एंड आज हम इनकी पूरी कहानी सुनेंगे। सबसे पहले तो हम पूछेंगे कि तोशी के पीछे क्या कहानी है। बताइए ये नाम कैसे आपका आया, और अब हर एक आपको इसी नाम से जानता है। तो इनके बड़े सॉन्ग, 2-3 सॉन्ग्स आपको यूट्यूब पे भी मिलेंगे, और उनमें बीबा बहुत सबसे पॉपुलर है। कितने मिलियन उसके थे? We currently it stands 70 million views. 70 मिलियन व्यूज हो चुके हैं उस सॉन्ग के, जो इन्होंने उसकी कंपोजिंग की थी, प्रोड्यूस किया था। और इसके अलावा एक दो और सॉन्ग्स हैं जो मेरे बड़े फेवरेट हैं। एक जो है वो क्या ट्रेल 5 में पिक्चराइज, दिल दे बोल, that's another Noor Khalid, yes. That's very beautiful. So welcome. Thank you so much for having me, though it's like a home to me, but good to be back again. Definitely. तो मैं तो आप लोगों को इस तरह जानती हूँ ना कि वलिया और फैज़ान के बड़े अच्छे दोस्त हैं आप, और अक्सर मुलाकात होती रहती है आपके साथ। एंड आई नो यू आर वेरी टैलेंटेड एंड आई लव टू सी टैलेंट इन आवर यूथ, and I want to see you all thriving, successful wherever you are. So let's see how your journey went. कहाँ से शुरू हुई, पैदाइश कहाँ की आपकी? और मैं तो वैसे तो आई एम बोर्न एंड रेज्ड इन पिंडी। अच्छा, तो एक जो टिपिकल पिंडी बॉय होता है, मैं तो वही हूँ। अच्छा, तो 97 में आई वाज बोर्न इन रावलपिंडी। अच्छा, तो उस तरह हमारा सिलसिला स्टार्ट हुआ। So you're still in your 20s? 27, 6, yeah. Lovely. तो आज के मेरे गेस्ट सब, I love to see have guests in their 20s. I think it's a prime of your life. Exactly. हाँ, और इतनी एज में आप लोग ने नाम बना लिया है, और ऑनलाइन यूट्यूब पे आपका रिकग्निशन है। तो बताएं जी, आपका ये इस तरफ ध्यान कैसे गया, बीइंग अ डीजे? तो ये कोई प्रोफेशन तो होता नहीं, कोई डॉक्टर इंजीनियर वाला भी नहीं है, कंप्यूटर्स का भी नहीं है। कंप्यूटर्स का होगा, हाँ, it was, है ना? हाँ, थोड़ा सा कह सकते हैं। तो क्या, व्हाट्स योर एजुकेशनल बैकग्राउंड? I mean, I did my OA levels from St. Mary's Academy. अच्छा, तो उसके बाद उसी के दौरान बेसिकली ऐसे था कि जब हम 7th 8th क्लास में होते थे, तो वहाँ पे मुझे इलेक्ट्रॉनिक म्यूज़िक से इंट्रोड्यूस कराया मेरा एक दोस्त था बड़ा अच्छा। तो उसने मुझे इंट्रोड्यूस कराया, तो वो मतलब बार बार सुन के वो कुछ नई चीज़ थी फॉर अस, एंड स्पेशली इन पाकिस्तान बड़ी नई चीज़ थी, तो उससे मैं बहुत हुकअप हो गया था। तो उससे मेरा इंटरेस्ट डेवलप हुआ। बट आफ्टर ए लेवल्स, मतलब वो होता है ना कि यू ऑलवेज वांट टू डू समथिंग। मतलब आई ऑलवेज से इन एनी इंटरव्यू आई गिव कि आप बैठते हो, आप यू कैन मेक अप एनी स्टोरी कि जी मैं बहुत इस तरह स्ट्रगल कर रहा था। इट्स नॉट लाइक दैट, इट जस्ट केम टू मी। आई वाज जस्ट सिटिंग, मुझे था कि मैंने कुछ करना है, और वो एक्चुअली में म्यूज़िक था। सो दिस इज़ हाउ आई केम इनटू म्यूज़िक एंड देन आई स्टार्टेड डीजिंग। तो वो बेसिकली एक हमारा एक दोस्त के घर गैदरिंग सी थी, एंड इट वाज सपोज्ड टू बी म्यूचुअल्स इनवाइटिंग ओवर। सो वी डिडंट हैव बजट टू ऑर्गेनाइज एनीथिंग कि हम किसी पार्टी सी अरेंज करें। सो आई टोल्ड देम कि मैं आई नो सम वेंडर्स, तो मैं थोड़ा सा अरेंज करता हूँ। देन दे वर लाइक म्यूज़िक कौन करेगा, डीजे कौन करेगा? आई वाज लाइक आई विल डू दैट। सो दे टोल्ड मी कि किस तरह करोगे तुम? मैंने कहा वो मेरे पे छोड़ दो। सो टिपिकल चीज़ थी, घर गया यूट्यूब पे हाउ टू बी अ डीजे लिखा। So it's how to be a DJ? Yeah, it was just simple as that. Okay. So it is how it started. तो फिर अब करते करते अब Which year was this? This was in 2016, mid 2016. अच्छा, 2016 में इतना कुछ ये डेवलप हो चुका था। हाँ, हाँ, पाकिस्तान में उस लेवल पे नहीं था, लेकिन जो लोग सुनते थे वो दे वर वेरी कल्ट अबाउट इट। तो क्योंकि मैं इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक बहुत सुनता था, आई यूज्ड टू फॉलो टुमारोलैंड अ लॉट, जो हर एक डीजे का, इलेक्ट्रॉनिक डीजे का ड्रीम होती है। अच्छा, तो वहाँ से एक इंस्पिरेशन आती रहती थी कि कैसे करना है कैसे नहीं करना। तो फिर वो आहिस्ता आहिस्ता यूट्यूब पे, वो पहला इवेंट तो मतलब इट वाज नॉट एन इवेंट, बट वो बस मैंने कुछ ना कुछ कर दिया था।
किया खुद ही था. So that I'm really proud of that. कि मुझे कुछ पता नहीं था, but I just went into YouTube and I just saw it and just did it. तो उसके बाद ऐसा So करते you हैं. can make a full career out of it. In Pakistan, if I be very honest, it's a very nice question. किसने मेरे से कभी पूछा नहीं है. In Pakistan, I actually don't think you can make a career out of being a DJ. क्योंकि being a DJ आपको एक environment चाहिए जो पाकिस्तान नहीं दे रहा, unfortunately. You need clubs, you need regular events happening. अब पाकिस्तान में रुझान always has been towards singers or live bands, and which is a good thing. अब मेरा मसला ये था कि मी बीइंग अ डीजे मुझे एक रेगुलर चीज़ चाहिए थी. तो एक डिफरेंट मैंने किया कि आई वेंट इनटू कमर्शियल इवेंट्स और उधर जाके थोड़ा नाम बनाया, बड़े कॉन्सर्ट्स में परफॉर्म किया वहाँ पे. अब मैं एक पार्टी फेस से में नहीं रहा था इन पाकिस्तान, बट ऑब्वियसली आई वांटेड टू गेट आउट, सो दैट्स व्हाई आई मूव टू यूके एज वेल. तो वो इस वजह से मुझे नहीं लगता पाकिस्तान में बन सकता है, एज इन लाइक आई मेड अ वेरी गुड नेम आउट ऑफ माई सेल्फ. अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, भी पाकिस्तान भी मैं इसलिए वापस आया हूँ कि मुझे बुलाया गया. तो बट इंटरनेशनली जितना उसको रिकग्निशन मिलती है उतनी पाकिस्तान में नहीं मिलती. तो दिस आई कैन से कि यू कैन मेक अ करियर आउट ऑफ इट, बट you have to analyze that what you want to do. If you want to stay underground, do parties, then I don't think so that's a career. But if you want to go global and you want to do big concerts, तो तब बिल्कुल आप कर सकते. बट जब तक पाकिस्तान में मुझे लगता है क्लब्स और वो एक वो रुझान नहीं आएगा उस चीज़ का, रेगुलर बेसिस पे एक्चुअली में डीजे करता क्या उस चीज़ का रुझान नहीं आएगा, तो वो करियर नहीं. तो पाकिस्तान में मुझ जैसे लोग हैं ना जिनको समझ ही नहीं आती कि डीजे होता क्या है. उनको हमने ये सुना है कि भाई एक डॉक्टर बनता है, एक इंजीनियर बनता है, एक आईटी एक्सपर्ट बन जाता है, एक डेंटिस्ट बन जाता है. सो अब हम ये डीजे बन जाता है. तो वी नीड टू नो कि व्हाट इट इज़. और म्यूज़िक चले, म्यूज़िक भी हम आप सोचते हैं कि भाई इंस्ट्रूमेंटल कंपोजिशन हो गई या सिंगिंग हो गई. अब उसका एक और डायमेंशन है कि डीजे यू आर मिक्सिंग, लाइक यू मिक्सिंग इलेक्ट्रॉनिक प्रोड्यूसिंग, इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंट कंपोजिशंस जो पहले से बनी हुई हैं किसी और की. नहीं, उसमें दो चीज़ें आ गई जी. कि इफ़ यू आर रिमिक्सिंग अ सॉन्ग देन ऑलरेडी कोई एक ओरिजिनल सॉन्ग होगा जिसको आप अपने वे में प्रोड्यूस करोगे. सो बट बीइंग अ म्यूजिक प्रोड्यूसर यू ऑलवेज प्रोड्यूस. जिस तरह आपका वो जो फेवरेट ट्रैक है ट्रेल 5 वाला दिल दे बोल, जी, इट वाज रिटन बाय रियली गुड फ्रेंड नूरुल खालिद नाम है उसका. वो उसकी कंपोजिशन थी, उसका अपना गाना था, बट आई प्रोड्यूस द सॉन्ग, आई मेड द म्यूजिक बिहाइंड इट. तो वो इट्स अ ओरिजिनल सॉन्ग. उसकी कंपोजिशन थी, वर्ड्स की, हाँ शायरी थी, उसने शायरी लिरिक्स लिरिक्स उसके थे, उसके थे, और जो म्यूजिक उसके ट्यून पीछे आपने बनाई. मैंने बनाई थी. सो इट वर्क्स लाइक दैट. Okay, you made the tune, and did you have a band which played that tune? No. You composed it online. Yeah, on the computer, yeah. On the computer with every instrument Instruments, आपको yeah. मिलता है, और ऐसे. उसके साथ आप कौन सी स्केल पे आपने करना है ये. हाँ. But then have you studied music? No. You're going by the ear. It's just the ear and the YouTube. आपने कोई चीज़ बनानी है, आप उसके रेफरेंस निकालते हो, एंड it's all about practice. जितनी आप प्रैक्टिस करते हो, जितना आप सुनते हो. जिस तरह अब एक छोटी सी एग्जांपल, आई एम नॉट अ रैपर राइट, बट एक दो गाने हैं जिसमें मैंने खुद जस्ट फॉर द फन आई रैप्ड. अच्छा. वो इसलिए मुझे पता था क्योंकि सुन के, अभी मेरे से कोई पूछे कि आप टेक्निकलिटीज़ बताओ, हाउ यू रैप और व्हाट्स अ बार, वो मुझे नहीं पता होंगी, बट क्योंकि मैंने प्रोड्यूस किए मैं वो गाने और मैं डिफरेंट रैपर्स के साथ काम करता रहा हूँ और वो सुनता रहा हूँ, सो आई नो कि ठीक है यहाँ पे हुक आएगा, यहाँ पे आपने बार देनी है, 16 पे एंड करना है या 32 पे, इस तरह. तो ये टेक्निकलिटीज़ आपको काम करने के साथ साथ आती. अब चूंकि ये इतनी नई चीज़ है, तो आपके पास कोई मेंटोर नहीं होगा, somebody उस्ताद जैसे होते हैं ना भाई, हर फील्ड में इंसान अब किसी से पहले सीखता है ऐसे. या कम से कम उससे इंस्पायर होता. So were you inspired by some DJs? All over the world, yes, but I really have to mention फरासत तनीज़, जिसके साथ वो बीबा गाना है. तो when I met him, he was one of the very few people. Actually, he was the second or third, I guess, in Pakistan who started doing electronic music. And he goes back like 15 साल से वो कर रहा है. हमें 8 साल हो गए हैं. तो Farasat is in Islamabad? yeah, he's basically from Islamabad. Okay. He lives in PWD वाली साइड पे, सो उसको आप इंडी कह लें, इस्लामाबाद के लिए, बट ही इज़ फ्रॉम इस्लामाबाद. तो
उस जब मैंने शुरू किया एंड देन आई वांटेड टू फाइंड आउट पीपल इन पाकिस्तान हु आर डूइंग इट, फरासत नेम वाज ऑन टॉप एंड व्हेन आई हर्ड फरासत's म्यूजिक इट वाज लाइक आई वाज लाइक ये कर कैसे रहा है पाकिस्तान में इतना अच्छा म्यूजिक. सो आई कनेक्टेड विद हिम एंड देन आई टॉक टू हिम. सो उसने मुझे बहुत सारी चीज़ें जो ग्राउंड लेवल की बेस पे और पाकिस्तानी बेस पे ना, उसने मुझे बहुत सारी चीज़ें सिखाई. टिल डेट अगर मुझे कोई अभी भी मसला होता है या मसला खैर नहीं भी होता, मुझे डिस्कशन करनी होती है, तो मेरा उसका एक कंफर्ट जोन इतना अच्छा है कि मैं उसके पास जाके कर लेता हूँ. तो अगर इंटरनेशनली बात करें तो शुरू की बात है उसमें तो एलेसो था, वीची ही पास्ट अवे, एंड देन आप जितना मेरा म्यूज़िक एनहांस होता गया, जितना मेरा वो आप अपना वो कहते हैं ना अपनी एक चीज़ ढूंढते हो, हाँ. तो जितना मैं अपने साइड ऑफ द म्यूज़िक पे जाता रहा, फिर मुझे डीजे स्नेक इट्स स्टिल माय फेवरेट. तो इस तरह करते करते मेरे चेंज होते गए. Okay. Have you found your own self in as a DJ? Do Yeah. you feel Uh, yes, I have yes. arrived, yes, and then इसी को फिर अब आपने पॉलिश करना है और ग्रो करना है. बिल्कुल ऐसी, क्योंकि देखें दो साइड्स हैं. एक व्हेन यू आर ऑन स्टेज यू आर अ डीजे एंड व्हेन यू आर ऑफ द स्टेज यू आर अ म्यूजिक प्रोड्यूसर. ठीक है. तो फॉर मी दैट स्टेज की जो एक वो पिंडी लैंग्वेज में कहते हैं कि चस है, लेकिन उसको अच्छे लफ्जों में कहेंगे जो वो आपको फील आती है ना, दैट कंट्रोल. is the correct हाँ, word. चस इज द एग्जैक्टली द करेक्ट Definitely. वर्ड. Yes. तो वो जो कंट्रोल होता है ना क्राउड को आप कर सकते हो, वो मैं फीलिंग एक्सप्लेन ही नहीं कर सकता. सो आई ऑलवेज यू नो लुक फॉरवर्ड कि गोइंग बैक टू ऑन स्टेज. तो वो एक बहुत बड़ी चीज़ है जो मैं समझता हूँ कि जब मैंने देखी कि मतलब आप हज़ारों का क्राउड आपके सिर्फ आवाज़ पे, कि आपने आवाज़ दी है वो रुक जाएगा, आवाज़ नहीं दी तो वो चलेगा, आप उससे कहोगे हाथ ऊपर है तो. सो वो दैट कंट्रोल दैट पावर द स्टेज गिव्स ना, वो क्योंकि मोस्ट ऑफ द आर्टिस्ट Live है ना? दे आर अफ्रेड Live. टू गो ऑन स्टेज. Yes. बट आई लव टू, आप मुझे हमेशा जब भी मिलता है अपॉर्चुनिटी आई लव टू गो ऑन स्टेज. आई नो मेनी आर्टिस्ट हु से नहीं यार हमारा स्टेज हम नहीं कर सकते वो, बट वो आई off ऑलवेज stage होते हैं, हाँ? वो ऑफ स्टेज होते हैं. सो हाँ, But you like to work on on stage, stage, yeah. and then performing for the crowd. performing for the crowd and helping them get into the mood. Exactly. You know, एक होता है ना, कोई भी म्यूजिकल इवनिंग होते हैं तो आपने एक माहौल क्रिएट करना होता बिल्कुल है. ऐसे. कभी जैसे गज़ल है या कुछ हम मुझे हर किस्म की म्यूजिक का शौक है, तो उसका अपना एक माहौल है. अब बिल्कुल. लोग एक मूड में आए हुए हैं, दे आर लिसनिंग, फिर उसके बाद 1-to-1. तो हमारे एक होते थे शिगरी भाई, बड़े एयरफोर्स में बड़ा नाम था उनका, खुद ही म्यूज़िक करते थे. अच्छा, और वो हम लोग म्यूज़िकल इवनिंग्स हो रही होती थी हम लोगों के घरों में, तो वो फिर ये कहते थे कि अब इसका अब होता है ना, एक इंसान कोई गा रहा हो तो दूसरा कहता नहीं मुझे वो फेवरेट, हाँ. वो कि नहीं अभी एक मूड चल रहा है, Exactly. अभी इस मूड को चलने दो, पीपल आर एंजॉइंग इट. स्लोली हम इसको पहले स्लो से, फिर मेलोडियस ईस्टर्न, फिर हम वेस्टर्न, फिर हम इस तरह आहिस्ता आहिस्ता, और फिर एक पिच पे ले आते. हाँ जी. एंड देन एवरीबडी झूम रहा होता है. सही बात है. सो इज दैट व्हाट यू डू? ये जब आप मुझे बता रही थी मैंने यही चीज़ रियलाइज़ किया कि ये मैंने कभी देखा सुना नहीं. हाँ. लेकिन जितना मैं स्टेज पे गया ना, सो मेरा भी इस तरह होता है. आई स्टार्ट विद सेट ऑफ सॉन्ग्स जो मैंने करने ही करने प्ले होते हैं. दैट इज़ लाइक दे आर पॉपुलर बट वो मुझे लगता है कि वो क्राउड की ना मुझे दे देते हैं कि क्राउड है किस साइड पे. क्योंकि दैट 10-12 मिनट्स इन द स्टार्ट लेट्स मी वार्म अप एज वेल, बट लेट्स मी रीड द क्राउड. अच्छा कुछ, क्योंकि हर किस्म का क्राउड है परफॉर्म. हाँ. कभी बड़े होते हैं, कभी बच्चे होते हैं, कभी ओ लेवल्स के बच्चे होंगे, कभी यूनिवर्सिटी के, तो हर डिफरेंट. सो अगर क्राउड लेट्स सपोज एक जनरल म्यूजिक की तरफ जा रहा है, सो माय होल सेट विल बी जनरल म्यूजिक, पॉपुलर म्यूजिक. अगर मैंने देखा कि क्राउड कुछ नई चीज़ पसंद करना चाह रहा है, सो आई ऑलवेज गिव देम अ न्यू थिंग, एंड दैट इज द क्राउड आई रियली लव. कि यार जो मुझे सुनना चाहे, रादर देन जो हर वो गाना सुनना चाहे जो आप यूट्यूब पे सुन सकते हैं. इट्स वेरी एक तरह से नेचुरल भी है कि कोई पॉपुलर सॉन्ग होते हैं हर एक के, या कोई ट्रेंडिंग होता है. एग्जैक्टली. अब एवरीबॉडी उसी पे झूम रहा है ना. हाँ. तो वो चाहेंगे कि आपसे भी सुने. हाँ. अच्छा वो झूम के वो वहां तक पहुंच गए. Now you bring them where you want to take them. Exactly. You know, they're ready. And, they're in my control. They know I'm playing good music. फिर मैं उनको वो चीज़ देता हूँ. Trusting you. Exactly. Yeah. That's the good word. They trust me with that. Yeah. हाँ. And then you create the. So do you have all night functions? कैसे होते हैं? मेरे
अच्छा, थोड़ा मैं उधर लंदन जाके चेंज हो गया था, विल कम इनटू दैट लेटर, बट हेयर इन पाकिस्तान क्योंकि एक तो वो टाइम का भी बड़ा एक इशू होता है, और क्योंकि आई टोल्ड यू आई डोंट प्ले प्राइवेट इवेंट से मुराद मेरी जो अंडरग्राउंड मतलब जो पार्टीज़ वगैरह होती हैं, आई डोंट प्ले दैट। तो जो कमर्शियल इवेंट होता है उसमें आपका वैसे ही टाइम स्लॉट होता है घंटा 1.5 घंटा। अच्छा। तो अब मेरी जो परफॉर्मेंस में जो मुझे लगता है ना, व्हाट आई हर्ड फ्रॉम माय मैनेजर और लाइक पीपल अराउंड मी, जो एनर्जी आई ब्रिंग ना, दैट्स कांस्टेंट। सो 1 hour ऑफ लिटरली डांसिंग इज टू मच। मतलब मैं वो चीज़ नहीं करता कि आपको मैं आधा घंटा रेस्ट करा दूंगा। इट स्टार्ट्स फ्रॉम एट पॉइंट एंड इट विल स्टे लाइक दैट, एंड इट्स अ होल परफॉर्मेंस यू हैव टू गिव, यू हैव टू प्रिपेयर फॉर दैट। आपका दिखना अच्छा मैटर करता है, मैं इस चीज़ पे बिलीव करता हूँ। आपका बोलना बहुत अच्छा मैटर करता है, आप किसी को देख के इंटरेक्ट कैसे कर रहे हो, अगर कोई मिस आप हो जाता है हाउ यू डीलिंग विद दैट। सो all of these things come in a performance. People actually think just bringing good music on stage, whatever कोई live artist है, कोई अच्छा गाना गा रहा है, no. All of these things, how you perform, you have to make an act, basically एक act होना चाहिए आपका स्टेज पे। तो वो बहुत मैटर करता है। तो यहाँ पे वो घंटे का स्लॉट मेरा होता है, लेकिन इफ़ आई एम इन द मूड एंड आई थिंक ए क्राउड को बहुत मज़ा आ रहा है, तो वो फिर मैं 1 hour 30 minutes, 1 hour 45 minutes तक ले जाता हूँ। बट इट हैज़ हैपेंड रियली इन पाकिस्तान, रियली इन पाकिस्तान है। 2-3 इवेंट्स जो मुझे याद हैं, जो एक कराची में था, वो मैंने बहुत लंबा प्ले किया था, वो अ वेरी गुड शो। ही इज नॉट सेइंग रियली, ही इज सेइंग रेयरली। या कभी कभी ये कभी चीज कभी होती है ये चीज़, पाकिस्तान में, आमतौर पे बस यूजुअल टिपिकल सी या चीजें होती हैं, बट वेरी रेयर यू सी वेयर यू कनेक्ट, एग्जैक्टली, you connect with the audience, and you are able to you both are on you the exactly same. you're enjoying as well. हाँ, you are Sometimes you just enjoying. want to do because people have invited you. Sometimes you want to do because you're enjoying it. Yes, तो yes. ये, लेकिन मोस्टली अल्लाह का शुक्र है, मोस्ट ऑफ द टाइम आई एंजॉय डूइंग इट, बिकॉज आई नो कि यार अब जो मुझे इतने ज़्यादा लोग सुनने आते हैं, वो बेचारे तो पैसे भी दे के आते हैं, इतनी आस से आते हैं, तो आई गिव माई 100% एवरी टाइम। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि आप प्राइवेट फंक्शंस पे नहीं करते, और हालांकि देखें ना, यहाँ तो वेडिंग्स आर द मेन थिंग, जिस पे व्हाट आई फील इज कि वो हाँ, डीजे कैन रियली डू दैट, बट एक टिपिकल सा एक वो बन गया है वेडिंग्स का। बड़ा सो नाइस यू क्वेश्चन। डोंट गो फॉर दैट, दो आई एम श्योर देयर वुड बी अ लॉट ऑफ मनी इन दैट। देयर इज एक्चुअली, एंड ये दिस अ गुड क्वेश्चन। आई रियली गेट कॉल्ड बहुत सारी वेडिंग्स पे। अब दो किस्म के प्राइवेट इवेंट्स है, एक होगी वेडिंग्स और एक होगी चलो अंडरग्राउंड, लेट्स सपोज किसी ने पार्टी रखी है, कोई हाँ, 5-10-20 लोग हैं। अब फॉर वेडिंग्स आई गेट पेड गुड। I've done only, let's suppose, इन पूरे 8 साल में 4 weddings or 5, yeah. अब उनसे भी इसलिए क्योंकि माई मैनेजर स्ट्रिक्टली टोल्ड देम कि यार हमें ये रिक्वायरमेंट्स हैं, वी आर नॉट गोना जस्ट सिट देयर और कोई आएगा हमें कहेगा अच्छा ये वाला गाना लगा दो, ये वाला गाना। अगर आप तोशी को बुला रहे हैं, उसको एज आप परफॉर्मर बुला रहे हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा मसला ये है क्योंकि एजुकेट नहीं है वहाँ, एंड दैट्स नॉट देयर प्रॉब्लम। अब साउंड वाला भी जो है, पीपल विल जस्ट गो इन वेडिंग्स एंड उसको कहेगा वो डीजे यार तू ये गाना चेंज कर दे। सो इस ये भी वजह है कि मैं अपने नाम के साथ भी डीजे तोशी नहीं लगाता, इट्स जस्ट तोशी, तो कि वो थोड़ा सा आप रिलेट ना कर पाऊँ मैं। सो इसलिए वेडिंग्स मैं नहीं करता, लेकिन जो मैंने की हैं वो बहुत लाइक नेक्स्ट लेवल की हैं, क्योंकि उस टाइम उस क्राउड को भी पता था कि अभी रिसेंटली मैंने एक फैसलाबाद में की थी, एंड आई इवन सेड इट टू द ब्राइड दैट इट वाज वन ऑफ द बेस्ट वेडिंग्स आई प्लेड। अच्छा, शी न्यू, एंड वो जिसके उसके कज़न ने मुझे बुक किया था, एंड आई डोंट इंटरेक्ट विद ऑर्गेनाइजर्स इन पाकिस्तान के आफ्टर द शो, वो मेरे मैनेजर का काम है। लेकिन उनके पास मैं स्पेशली गया ब्राइड के पास, मैंने कहा यार आप लोगों ने, आई वाज लाइक किधर मैं फंस गया हूँ यार, शादी पे आ गया हूँ। लेकिन वो बहुत अच्छा इवेंट था, इट वाज मोर लाइक ए कॉन्सर्ट आई एम प्लेइंग। सो दे न्यू एवरीथिंग बिफोर हैंड कि किस डीजे का क्या काम है, उन्होंने मुझे सेटअप भी वैसा दिया, एंड द क्राउड वाज अमेजिंग एज वेल। तो ये थोड़ा सा है मुझे, क्योंकि इन दी एंड आपको भी पता है, देखिए इट्स नॉट अबाउट मनी, हाँ, पैसा आ जाएगा, पैसा आर्टिस्ट चला है भी ना, जाए, हाँ। लेकिन वो जो जितनी मेहनत की है 8 साल, वो चीज़ मैं तोड़ नहीं सकता। हालांकि कभी कभी होता है मुझे बहुत पैसे मिल रहे होते हैं, लाइक डबल ट्रिपल 5th टाइम पैसे मिल रहे होते हैं कि आप कर लो, लेकिन बट देन दे वांट मी टू कंट्रोल, दे टू वांट मी, हाँ, कंट्रोल यू, टू मी, जैसे हम कहेंगे वैसे एग्जैक्टली, हाँ। तो वो फिर नहीं हो सकता। मतलब एक होता है आपकी प्रेफरेंस होनी चाहिए, बट यू कैन जस्ट कम एंड से कि आप ये वाला गाना प्ले कर दो, ये वाला गाना प्ले।
वो तो फिर डिमांड होती हाँ, है ना, exactly. अब जब एक महफिल गर्म होती है हाँ, फिर लोग भी मूड में आते हैं, अच्छा exactly. मुझे इस वाला जैसे वो वाला गाना चाहिए। क्योंकि वो एक मसला किसी के लिए प्ले करना गाना, क्योंकि लेकिन आप इतने वो एक जोन, क्योंकि 2 सेट्स ऑफ रूल्स होते हैं वाइल मिक्सिंग 2 सॉन्ग्स, ठीक है, वो बीपीएम सेम होना चाहिए, की सेम, अगर वो चलो नहीं भी है तो देयर लॉट ऑफ ट्रिक्स जिसमें आप गाना मिक्स कर सकते हो, वो आपको खैर जितना आप करते हो उतनी आती। लेकिन जब वो अगर आप पॉज एंड प्ले करूँगा ना तो फिर वो एलिमेंट ही ख़त्म हो जाएगा डीजेइंग का। सो वो इसलिए मैं किसी की रिक्वेस्ट लेता ही नहीं हूँ, मतलब नेवर एवर, अच्छा। नेवर, मैंने कभी किसी की रिक्वेस्ट नहीं ली। So you want them to trust you? या जस्ट ट्रस्ट मी, आई विल डू इट। हाँ। और सबसे अच्छा तरीका भी, सॉरी आई एम कटिंग यू ऑफ, हाँ। एक रिसेंटली लोगों को मैंने देखा है, लाइक पीपल हैव एक्चुअली रियलाइज्ड हाउ टू रिक्वेस्ट अ सॉन्ग इज बेसिकली आप अपने फ़ोन पे लिखते हो, आप ऐसे उसको बड़ा करके ना अपना फ़ोन सामने दिखाते हो। अच्छा। तो मैं भी रिसेंटली फैसलाबाद एक कॉन्सर्ट में था और एक दफ़ा इस तरह मेरे साथ हुआ था, आई स्टिल रिमेंबर दैट किड, वो ही वॉज वेरी एक्साइटेड फॉर मी टू प्ले दैट सॉन्ग बेला चाओ इज फ्रॉम मनी हाइस्ट, एक सीजन है बड़ा फेमस। हाँ। सो वो बार बार मुझे ऐसे फ़ोन दिखा रहा था। अब जब मैंने उसका फ़ोन एक दफ़ा देखा, अब उसने मुझे आवाज़ नहीं दी, सो दैट्स वेरी डिसरिस्पेक्टफुल कि आप किसी को आवाज़ दे रहे हो। सो मुझे फ़ोन दिखाया, मैं उसको देखा एंड आई सेड जस्ट आई नो इट, जस्ट लेट मी डू इट। फिर कुछ 10 मिनट बाद अब मैं उस फ्लो में आ रहा हूँ, लेट्स सपोज अब मेरे पास बेला चाओ का वो वाला वर्जन है जो लेट्स सपोज मैं प्ले करूँ 124 बीपीएम में, तो मैं जब तक 124 बीपीएम में नहीं पहुंचूंगा मैं तब तक उसको मिक्स नहीं करूंगा। सो बट व्हेन आई प्लेड दैट सॉन्ग आई सॉ दैट किड्स रिएक्शन एंड ही वाज द हैप्पीएस्ट किड इन द वर्ल्ड। सो ये भी एक तरीका होता है कि आप अपने फ़ोन पे लिखो, आप ऐसे बड़ी स्क्रीन करके दिखा दो, अगर उसको समझ आएगा आगे बंदे को वो कर लेगा। सो दिस इज एक्चुअली नाउ पीपल नो हाउ टू रिक्वेस्ट अ सॉन्ग। हाँ। तो ये एक बड़ी बात। वही ना, इट्स देखो जब आप एक नई चीज़ करते हो तो थोड़ा सा एडुकेट करना पड़ता है। बिल्कुल। आप अपने ऑडियंस को, अपने व्यूअर को, अगर हमें नहीं पता तो वन वांट्स टू लर्न एंड देन लर्निंग में भी ये होता है कि आप गलतियां भी करते हो, ठीक है ना। हर दफ़ा 100% तो वैसे ही इमीडिएटली आपने कह दिया और हो गया, ऐसे नहीं होगा, थोड़े से अरसे बाद ऐसा होगा। अब आप अभी जब यूके से आए हैं, यू हैव कम ऑन इनविटेशन, और कौन सी लाइंड अप हुई हुई है आपकी? अभी तो एट द मोमेंट मैंने 4 शोज़ किए और अभी ये इस्लामाबाद में? नहीं इट स्टार्टेड फ्रॉम मुल्तान। अच्छा। मुल्तान, देन फैसलाबाद, देन इस्लामाबाद, देन वन वाज अ प्राइवेट इवेंट इन इस्लामाबाद। प्राइवेट इवेंट से मुराद मतलब वो ये गैदरिंग सी थी। अब 2 किस्म के, एक टिकट इवेंट्स होते हैं, एक प्राइवेट इवेंट्स होते हैं, बट इट डजंट इंक्लूड पार्टी। अभी मेरा ये वीक ऑफ है, नेक्स्ट वीक से फिर भावलपुर है, फिर देन फैसलाबाद है एंड देन हरीपुर है। सो वो इट्स गोइंग टिल, मतलब जनवरी की भी बुकिंग्स हैं तो वो आती रहती हैं। अच्छा, जो मैंने कोई छोटी मोटी देखी है वो सब खड़े होते हैं, हाँ। तो हम जैसे बुढ़े बेचारे किधर जाएं? अच्छा, उनके लिए हम कोशिश ये करते हैं, जब मोस्टली कभी ऐसे होता है वीआईपीज आ जाते हैं या कोई टीचर्स हो गए या कोई बड़े लोग हुए, सो हम उनके लिए साइड पे ना वी ऑलवेज टेल ऑर्गेनाइजर टू मेक अ सोफा सिटिंग ऑन द साइड। अच्छा। सो देयर हैव बीन सो मेनी इवेंट्स जहाँ पे मैंने देखे हैं काफ़ी सारे लोग हैं, तो वो साइड पे बैठ जाते हैं। और ये एक इंटरनेशनली भी बड़ा होता है, जो अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है, वीआईपीज को सबसे आगे बैठा दो। नहीं जो वो नहीं, हाँ वो सब जो interested हाँ होते हैं एग्जैक्टली, वीआईपीज को आप ऐसी जगह दो जहाँ पे वो कंफर्टेबली वो चीज़ इंजॉय कर सके। सो व्हेन आई वाज इन टुमारोलैंड, वो दुनिया का सबसे बड़ा फेस्टिवल होता है, तो वहाँ पे जो वीआईपीज होते हैं वो सबसे पीछे होते हैं, वो हाइट पे उनके लिए उन्होंने जगह बनाई होती है, और जो जो क्राउड होता है जिसने क्रेजी होना होता है, जिसने नाचना होता है, वो सबसे आगे होता है। सो वो बड़े प्यारा सीन है। वो देखो स्टेज के बिल्कुल सामने है। हाँ, लेकिन इंशाल्लाह जब आप आएंगे आप तो बैक स्टेज होंगी, आपको पता है, तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। बैक स्टेज? हाँ, बैक स्टेज आप आराम से बैठे, कोई आपको तंग नहीं करेगा। अच्छा, नहीं मैं तो, देन हाउ विल आई सी यू? You can see me, हाँ। but not in the crowd. You will be backstage just easily. एक थोड़ा, क्योंकि एक स्टेज होता है, एक बैक स्टेज होता है, एक क्राउड होता है, हर जगह के डिफरेंट एक होती है तो चीज़। बैक स्टेज से तो कुछ नहीं नजर आता नहीं सब नॉर्मली। तो वैसे बात आपकी ठीक है, लेकिन बैक स्टेज से होता है मतलब स्टेज के साथ जगह जो थोड़ी बहुत कॉर्डन ऑफ हुई होती हैं, जहाँ पे मेरी टीम होती है, मेरी मीडिया टीम होती है, मेरा मैनेजर इधर उधर घूम रहा होता है। अच्छा, So, वो लोग होते हैं। हाँ, सो गेस्ट आ जाते हैं, जैसे बहुत दफ़ा वलिया आई है, तो ऐसी बात है, हम वलिया को क्राउड में नहीं भेज सकते, वो फिर वही बात है वो, तो इसलिए वो मतलब बैक स्टेज होता है for अच्छा, you artists call and- it backstage, Yeah, but it is in front of the stage. Yeah, it is or on the side. on the side of the stage, हाँ. yeah, you can say that. हाँ, तो फिर साइड स्टेज कहते हैं हाँ, उसको। side stage है। क्योंकि आई हैव डन अ लॉट ऑफ प्लेस, मैं कॉलेज में जो भी ड्रामे श्रामे हाँ। होते थे उनमें बड़ा हिस्सा लेती थी, तो बैक स्टेज मेंट बिहाइंड द स्टेज, Yeah, जो behind. छुपा हुआ होता है ना, हाँ। बिल्कुल।
तो आप जो कह रहे हैं बैक स्टेज, इसका मतलब है Side of the नियर stage, द स्टेज हाँ, बट where ऑन you द can साइड। exactly comfortably see everything हाँ। what's happening. अच्छा, एक और चीज होती है जो हमारे यहाँ है, बहुत लाउड होता है हमारे यहाँ। कहती कि ये जी बहुत जबरदस्त शो हो रहा है, इतना ऊंचा, तो ये वॉल्यूम जो है, आई समटाइम्स फील लिटरली पीपल आर स्क्रीमिंग। वो जो ट्यून्स होती हैं, उसकी न्यूएंसेस होती हैं, उसकी कोई ब्यूटी होती है, दैट गेट्स मिस्ड आउट इन द, You're true. You That's know, true. एक वॉल्यूम होना चाहिए जिसमें आप उसको अप्रिशिएट करें, उसकी एक एक चीज़ को चीज़ को सुने सुनें, भी right. और एंजॉय करें। वो जो ब्लेयरिंग होता है, लिटरली मुझे तो, मैं टिश्यू हमेशा मेरे तो उसको रोल करके मैं कान में डाल देती हूँ, क्योंकि हाँ। इतना ऊंचा होता है और अक्सर सीटिंग बिल्कुल स्पीकर के साथ मिल साथ जाती रहते है। हैं। So it is so loud. I don't know how that can be कि क्वालिटी होनी चाहिए Exactly. एंड इतना होना चाहिए कि हर तरफ सुनाई भी दे। ये नहीं मतलब कि भाई किसी को कम सुनाई हाँ किसी को सुनाई ना दे, सुनाई सबको दे, लेकिन लोअर वॉल्यूम वह जो उसकी खूबसूरती है exactly. म्यूजिक की, वो सुन भी सके और समझ भी सके। सही बात है। व्हाट डू यू थिंक ऑफ दैट? बिल्कुल सही बात है। इवन व्हेन वी आर मिक्सिंग, जो लास्ट स्टेप होता है ना, एक गाना जब आप बना लेते हो उसका लास्ट स्टेप होता है मिक्सिंग एंड मास्टरिंग। जिस तरह आप वीडियो बनाते हो उसका लास्ट स्टेप होता है पोस्ट एडिट, हाँ, इस तरह हमारा होता है मिक्सिंग एंड मास्टरिंग। तो मिक्सिंग एंड मास्टरिंग में आप हर वॉल्यूम टेस्ट करते हो। अच्छा। कि इस वॉल्यूम पे किस वॉल्यूम, और स्पेशली लो वॉल्यूम्स पे आपकी बिल्कुल बात ठीक है। जो इंस्ट्रूमेंट्स है ना, इवन व्हेन यू आर लिसनिंग, व्हेन यू आर इन द मूड एंड ड्राइविंग द कार, यू डोंट वांट लाउड म्यूजिक, यू वांट स्लो म्यूजिक एंड ब्यूटीफुल म्यूजिक, राइट? एंड इट शुड बी लाइक सूदिंग, मतलब नॉट टू लाउड नॉट टू लो। तो इसके बीच में चीज़ आती है साउंड चेक। अब जितना मेच्योर आर्टिस्ट है वो साउंड चेक अच्छा करता है। सो आप जब साउंड चेक करते हो, आप अपनी टीम के साथ देखते हो कि कितना लेवल पे कहाँ पे जा रहा है। सो मी बीइंग अ डीजे, सो मैं तो वैसे भी उधर से कंट्रोल कर सकता हूँ। मुझे अगर लगता है बहुत ऊंचा, इवन मेरे साथ ऐसे होता है। सो माई काइंड ऑफ म्यूजिक वी वांटेड लाउड, वी वांटेड बेसी एंड वी वांटेड लाउड, बट मुझे कभी कभी टू मच लग रहा होता है, क्योंकि वो एलिमेंट ही नहीं सुनाई दे रहे होते जो एग्जैक्टली जो मेलोडीज हैं, जो किक्स हैं। तो वो फिर आई कैन कंट्रोल, और आई माई मैनेजर जस्ट क्विकली रन्स अराउंड एंड गो टू दैट साउंड वेंडर कि अच्छा ये कम कर दो, वो कम कर दो। सो इट्स बेसिकली अ टीम वर्क। आप अकेले कुछ नहीं कर सकते, आई बिलीव। टीम वर्क इन द सेंस कि एवरीबॉडी इज ऑन द सेम पेज। एग्जैक्टली है। अगला तो सोच रहा है कि नहीं जी ऊंचा होगा तो बड़ी रौनक होगी। नहीं, ऐसे नहीं होता। एग्जैक्टली, ऐसे नहीं होता। दैट इज द थिंग। जैसे म्यूजिक की अपनी एक ब्यूटी है, ऐसा है। आप उसको सुन ही नहीं सकते जब तक इतना चीख रहे हैं। सिंगर भी चीख रहा है, म्यूजिक भी चीख रहे हैं, लोग भी चीख रहे हैं। सही बात। सो इट्स लाइक अ स्क्रीमिंग कंपटीशन। वो उसमें मजा नहीं आता, जैसे कहते हैं लुत्फ नहीं आता। तो म्यूजिक की अपनी एक रिक्वायरमेंट होती है, चाहे कौन सी भी म्यूजिक हो, क्लासिकल है, पॉप है, जो भी। अभी आप आजकल कौन से टाइप्स ऑफ म्यूजिक जैसे हैं जो इस वक्त करंटली पॉपुलर है? पॉपुलर तो देयर इज दिस साइड ऑफ मी, मतलब मी बीइंग इलेक्ट्रॉनिक प्रोड्यूसर और डीजे। लेकिन जब मैं सुनने पे आऊँगा ना, आई विल ऑलवेज लिसन टू गुलाम अली साहब, नुसरत साहब, ठीक है। फिर उधर से मैं शिफ्ट हो जाऊँगा बिल्कुल अलहदा से। पंजाबी म्यूज़िक इज़ करंटली द मोस्ट पॉपुलर म्यूज़िक इन द वर्ल्ड। आप अभी देख लें कुचैला, ढोल। हाँ ढोल, एंड स्पेशली अभी दिस न्यू स्पेशली आर्टिस्ट उन्हें क्या किया कि थोड़ा R&B म्यूज़िक को, जिसको आप कह लें थोड़ा वेस्टर्न म्यूज़िक है, ब्लैक म्यूज़िक है, जो उसको कंबाइन किया है। मतलब आप टप्पों के ऊपर या न्यू बीट्स हैं, लेकिन गाने पर एग्जैक्टली। So this is how a lot of artists are coming up, especially with their originals. Karan Aujla हो गया, everyone knows Sidhu Moosewala, recently got shot down. Oh, so that one. yeah, that guy. So he, because of him, like Punjabi music was everywhere in the world. अब उसकी छोटी सी ये एग्जांपल है कि Coachella is also one of the biggest festivals in the world. Tomorrowland तो चलो is based with DJs only. Coachella तो everyone comes, pop artists, rappers and all. तो Coachella में दिलजीत was invited. And it was a very, मैं कहता हूँ, was a big win for all of us. Though he's an Indian artist, but I still believe, me being a Punjabi, I believe it's a win for me as well. तो वो अब जब दिलजीत Coachella पे आया, there were a lot of international artists जो उसको नीचे खड़े होकर सुन रहे थे कि we wanna see कि पहला जो पंजाबी आर्टिस्ट Coachella पे आया वो करेगा क्या, and he killed it. Even Ali Sethi was in Coachella,
but I have different views on him. I won't give it here. But I think he could have done it. But I've heard Ali Sethi performing बहुत दफ़ा. मैंने अली सेठी इज़ द बेस्ट आर्टिस्ट, बेस्ट वोकलिस्ट इन पाकिस्तान. बट मुझे लगता है कुचेला में उसने थोड़ा सा उसको मेहनत करता तो, या पता नहीं उसकी अपनी रीजंस होगी. मैं किसी पे हेट नहीं डालता ना, मेरा ऐसा मतलब अली सेठी किधर है, हम कहाँ हैं, अल्लाह पाक उसे खुश रखे. बट दिलजीत परफॉर्मेंस लिटरली हैंड्स डाउन, आप कोई भी देखेगा ना वो कहेगा दिलजीत ने मेहनत की है उस परफॉर्मेंस के लिए. इट वॉज एवरीथिंग, इट वॉज हिज कल्चर. ही वॉज वेयरिंग हिज टर्बन, वो कुर्ता पहना हुआ था उसने अपने बिल्कुल, मतलब आप समझ रही, वो कुर्ता पहना उसके नीचे जो, हाँ जो पंजाबी, हाँ वो पहनी हुई है, धोती पहनी हुई है. और उसके पीछे डांसर्स है पंजाबी, उन्होंने पहनी हुई हैं. फिर जो पंजाबी जो लड़कियों का कल्चर है, उन्होंने अपनी छोटी छोटी कमीज़ें पहनी हैं, वो सारे डांस करें. तो उसने मुझे लगता है वो थोड़ा सा विलेज कल्चर लाता है. एग्जैक्टली, जो वो रूरल अपना कल्चर लाता नहीं. तो अली सेठी इज अ सिटी बॉय, ही इज अ सिटी पर्सन, फ्रॉम लाहौर, क्लासिक. हाँ, लेकिन वो सिटी वाला है ना, सिटी ड्वेलर. एंड उसका एक अपना स्टाइल है. और उसकी वॉइस की अपनी क्या बात है, ब्यूटी है. ये तो है. तो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एन आर्टिस्ट टू अंडरस्टैंड कि उसकी व्हाट इज हिज प्लस पॉइंट, एंड देन फिर ही शुड कीप हिमसेल्फ रिस्ट्रिक्टेड टू दैट पर्टिकुलर जोन, यू नो, जिसमें वो अब पसूड़ी. I play that song every time. क्या बंदे ने, क्या म्यूजिक और क्या उसकी. I honestly think अली सेठी जिस तरह का वोकल में जान डालते हैं ना, एक तो उसने ऑब्वियसली बात है वो रियाज भी किया हुआ है, उसको बिल्कुल रूल्स भी पता है. लेकिन अली सेठी मतलब जब वो गाता है, मतलब एक दफ़ा मज़ा, आई हर्ड हिम इन लाहौर और लाइव कॉन्सर्ट था. मैं थोड़ा शॉक की इसलिए हुआ था क्योंकि मैं तो बड़ा खुश था. मैंने दिलजीत की परफॉर्मेंस देखी, आई वाज लाइक मैं जाता हूँ अली सेठी की भी देखता हूँ, मतलब मज़ा आ जाएगा. लेकिन क्योंकि मुझे पता अली सेठी ने किस पोटेंशियल पे लाहौर में परफॉर्म किया था, मैंने वो पोटेंशियल नहीं देख पाया. क्या उसके पीछे बहुत सारी रीजन भी हो सकती है, क्योंकि हमें देखने वालों को नहीं लगता, क्योंकि मेरे बहुत सारे कॉन्सर्ट्स ऐसे हुए जो नहीं अच्छे हुए मेरे हिसाब से. उसके पीछे बहुत सारे रीजन होते हैं, कभी साउंड खराब होता है, कभी कोई मसला हो जाता है, कभी अपनी गुड डेज एंड बैड डेज हर जगह होता है. अच्छा जी, हम इसी पॉइंट पे थोड़ी सी ब्रेक लेते हैं और आप लोग लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा. आप देखें आज तोशी ने एक नया रंग ले आया है हमारी पॉडकास्ट में. म्यूजिक आई हैव ऑलवेज लव्ड एंड इट्स ग्रेट टू सी अ यंग पर्सन हु इज़ वर्किंग ऑन दैट, और उसने अपना करियर वो बनाया है. तो इंशाल्लाह इनसे बहुत सारी बातें हमने करनी है. आइएगा ब्रेक के बाद. आनिया अली से और हमजा अली बलोच से. सीक्वेंस थोड़ा उल्टा है. Ali Hamza Baloch. Anything you both want to share? I feel that हम लोग पाकिस्तान what it has to offer हम बहुत underestimate करते हैं, उसको for granted लेते हैं. मतलब हम लोगों ने पाकिस्तानियों से ही जो प्यार लिया है, I don't feel like there is a more giving country देन पाकिस्तान. लाइक जितने लोग जिस तरह से हमसे आके मिलते हैं, जैसे हम दे हग मी, दे किस मी. मुझे कुछ दिन पहले मॉल में एक औरत मिली एंड शी इज़ लाइक कि मैं आपको बता नहीं सकती कि आपके व्लॉग्स का क्या इम्पैक्ट है. माई सास वॉज जालिम, जो होती है ना सास, वो तो मैं बैठ के आपके व्लॉग्स देख रही होती थी, तो उन्होंने भी साथ में बैठ के देखना शुरू कर दिया. और उन्होंने जब आपकी सास का आपके साथ रवैया देखा, वो मेरे साथ अच्छी हो गई. तो पाकिस्तानियों अपने दिल को ना वही गर्म और प्यार भरा रखे और आंखें और कान थोड़े खुले रखें, यहाँ पे बड़ी अपॉर्चुनिटीज है. Welcome back. I'm sure you have subscribed to the channel and we have got so many things lined up for you. And ये जो वाले फंक्शन, ये जो अभी इस वक्त हो रहा है, हम फंक्शंस की बातें कर रहे हैं और अली सेठी की बात हो रही थी कि किस तरह का वो म्यूज़िक है और पसूड़ी कितना बड़ा हिट हुआ. आप मुझे बता रहे थे अभी कि इंग्लैंड में आपने किया और हर एक को वो गाना आता है. हर एक बंदे को अच्छा, बंगाली क्या, इंडियन क्या, नेपाली क्या, पाकिस्तानी क्या, everyone was literally everyone knew that song. Everyone. What a hit song. True. Yeah. And even before playing that, I told them, I said this line that I'm gonna give you the best Pakistani music. So I just played the song and everyone was like literally shouting and they knew what was coming. Beautiful. So even I said that big shout out to Ali Sethi, though he doesn't need my shout out, but Yeah. वो I being a Pakistani, I was very proud. क्या बात है, मजा आ गया है ना.
अब आप देखते हो कि पाकिस्तान में ही उसको वो रिकग्निशन मिली है और फिर उसने अमेरिका से बच्ची को बुलाया शै गिल को शेगल को, हाँ, और फिर इधर ही आके मेरे ख्याल रिकॉर्डिंग भी इनकी हुई है। ऐसे अच्छा, उसकी पिक्चराइजेशन भी बड़ी मजे की है, वीडियो वाज आल्सो हाँ। ब्यूटीफुल। शीमा किरमानी को बीच में लाए कराची से, हर जगह से लोगों को उन्होंने लोगों- जोड़ जाड़ के और ईच वन गिव देयर बेस्ट। तो exactly, उसके विजुअल्स भी इक्वली ब्यूटीफुल हैं। बिल्कुल ऐसे हैं, एक माहौल उन्होंने क्रिएट किया है, कलर कितना डेयरिंगली यूज किया है, ट्रू, जबकि एंड आई थिंक कलर इज द ब्यूटी ऑफ द ईस्ट, कि हम लोग कैसे सही बात है, डिफरेंट कलर्स को आपस में लगा के जोड़ देते हैं और उसी को एंजॉय करते हैं। इसी तरह हमारा म्यूज़िक है, बहुत ज़्यादा वुसअत है हमारे म्यूज़िक में। जैसे गज़ल की गायकी है, फोक म्यूज़िक है, और जो पॉपुलर हमारे फिल्मी गाने होते थे। आई फील कि हमारी एक तो शायरी बड़ी ज़बरदस्त बहुत है। अच्छी है, अच्छा, म्यूजिक में ज्यादा इंडियंस, आई फील देयर म्यूजिक इज अमेजिंग। इट्स आल्सो पार्ट ऑफ द रिलीजन ना, दैट्स रिलीजन व्हाई, में, और देखिए रिलीजन में ना भी हो ना तो मिट्टी में होती है म्यूजिक, एक very माहौल true. होता है। मेरी एक बड़ी रिलीजियस फ्रेंड है, वो कहती है मैं क्या करूं, अल्लाह मियां ने सारे कायनात में सुर भरी हुई है तो मैं क्या करूं। तो बात तो सही है, बात तो सही है। सुर हर जगह जगह है, है, और उसी सुर को उससे आपको हीलिंग होती है, ऐसे ही, यू नो, इट्स अ हीलर। अच्छा, मैं बहुत स्टडी करती हूँ, यू नो, इफेक्ट ऑफ थिंग्स ऑन अ ह्यूमन बीइंग। तो अब मामी जैसे, अब एल्डरली पर्सन्स हैं, मेरे पेरेंट्स हैं, का ख्याल रखा पिछले 8-10 साल। तो हाउ म्यूजिक अफेक्ट्स योर ब्रेन, ठीक है, आपके हीलिंग करता है, आपकी मेमोरी अच्छी रखता है, आपको फ्रेश करता है, आपको कोई भी इंसान, मुझे तो लगता है कि जो म्यूजिशियन होता है वो या म्यूजिक से कनेक्टेड होता है वो डिप्रेस नहीं हो सकता, एंशियस भी नहीं हो सकता, और अगर हो भी तो उसमें से निकाल देगा म्यूजिक उसको, बिकॉज वो क्या कहते हैं, रूह की ग़िज़ा है, हाँ, ये बात है, मौसीकी रूह की ग़िज़ा है। ये हमारी सकाफत है, हमारी हर जगह। आई मीन हाँ, म्यूजिक को आप कहीं से भी, हमें मोहनजोदड़ो देखो 2500 ईयर BC, जैसे वहाँ भी आपको इंस्ट्रूमेंट्स मिलेंगे मिलेंगे ऐसे, हर जगह। आप कभी भी नहीं देखोगे कि कोई भी लोग हैं जो बगैर मौसीकी के हैं, किसी सही किस्म बात के है, भी, व्हाटएवर इंस्ट्रूमेंट। ट्रू, हाँ, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स, सरोद जैसे, ये सारे जो थे, रुबाब है, ये सारे, ये इनकी सुने बड़ी, क्या लोग एक्सपर्ट्स होते होंगे, क्या क्या सुर निकाल लेते होंगे, और वक्त के साथ साथ कई तो खत्म ही हो गए हैं, क्योंकि उनके सुनने वाले सुनने नहीं वाले रहे, और बजाने वाले भी वाले नहीं। दोनों। तो अक्सी मुफ्ती जो हैं, मुमताज़ मुफ्ती, बहुत बड़े राइटर हमारे पाकिस्तान के, उनके बेटे अक्सी मुफ्ती ने बहुत काम किया ऑन फोक म्यूज़िक, और बहुत ज़्यादा, मतलब थरपाकर, हर जगह उन्होंने दूर दराज के मुकामात पे जाके उनकी म्यूज़िक को लिया, फिर फोक हेरिटेज जो बना उसके भी ही हैड अ लॉट टू डू विद इट, और किस तरह उन्होंने रिकॉर्ड किया, उन लोगों को देखो अप्रिसिएशन दी। ऐसे अब एक म्यूजिशियन है, उसको आप कह रहे हैं क्या शोर मचा रहे हो, हाँ, सही बात है, हाँ, उसको आप क्या ही मरासी देते हो, बेचारा वहीं पे एक खत्म हो गया। फ्लूट प्लेयर है, एक, यू नो, वायलिनिस्ट है। तो हमारे लोग बहुत टैलेंटेड है, बेहद टैलेंटेड, ट्रू, और इसीलिए हमने उनको, अगर एक पेरेंट है, उसके घर में एक बच्चा ऐसा होता है जो इस तरह, उसमें कोई एक्स्ट्रा टैलेंट है, तो उसको हमने पॉलिश करना है, उसको हेल्प ऐसे ही। करना है, हमने उसको निखारना है, उसको सपोर्ट करना है, ताकि आगे तक, ऐसे you know, इसी पे मैं थोड़ा सा ऐड करूँ, if it wasn't for my father's support in that, when he found out that I'm doing music and I've become a DJ, he could have said ये गंदे काम है, इसको छोड़ दो, and I would have been not sitting here. But when he found out, he was like, तुम मुझे छुपा क्यों रहे हो, मुझे बताओ ताकि इसको हम और अच्छी तरह करें. Then he supported me in all of that. He let me actually pause my studies to do music until मैं उसको ग्रिप नहीं रख रही थी. Then बहुत I बड़ी knew, बात है, बहुत बड़ी बात है. प्रोफेशनली क्या करते हैं आपके फादर? He is now a retired government officer and he has served our Pakistan for 40 years. He was in
in defense audit basically. 40 years. 40 years, yeah. हाँ, you Defense were audit. telling me defense Yeah, audit. लेकिन देखो ना, ये अब पेरेंट का काम है. ऐसे ही है. हाँ. मैं तो समझता हूँ ये हाँ. बिल्कुल. मुझे याद है मम्मी उस दिन कहने लगी, मैंने तो तुम्हें कुछ नहीं किया, मतलब इस तरह आर्ट का, मतलब मम्मी isn't an artist at all. लेकिन मुझे याद है मम्मी को याद दिला रही थी कि मैं 13 years की थी and I was trying to paint Stormy Sea. एक था उसमें, वो एक बोट होती है, वो तकरीबन कैप्साइज हो रही है, बड़ा स्टॉर्म आया हुआ है समुद्र में, बड़ी मुश्किल पेंटिंग बस थी ठीक है. फॉर अ 13-year-old टू डू इट. तो बीच में मैं फंस गई और मैंने उठा के वो फेंक दिया उधर साइड पे, और मैंने कहा मुझसे नहीं होता. अम्मी उठा के वापस लाई, नहीं तुम कर लोगी, थोड़ी देर ब्रेक ले लो, फिर दोबारा वापस आओ, देखो तुम यहाँ से इधर से ऐसे कर लो, इधर से. सो शी ब्रॉट मी बैक टू इट, यू नो. तो ये छोटी सी चीज होती है, लेकिन इससे बहुत बड़ी बात होती है. बहुत बड़ी बात है. अब पेंट्स दे दिए लेके बर्थडे पे, ब्रशेस खरीद दिए, कैनवस ले दिया, तो आपने एक बच्चे को सपोर्ट दी, उसको हौसला दिया. हौसला बहुत चाहिए होता है क्रिएटिव वर्क में. मेरे ख्याल में जितना ज़्यादा ये आपको ऊंचा ले जाता है ना, उतना ही गिराता भी है, क्योंकि आपको बहुत, आप रॉ होते हो, आप वल्नरेबल होते हो. सही बात है. तब जाके फिर क्रिएटिव पीस बनता है. नहीं, पर टिल डेट I'll tell you, मैं कितना, माशाल्लाह मैं कितना बड़ा हो गया. माय फादर इज आई गेस 67, ही इज ऑलमोस्ट. टिल डेट उनको पता है कि यार अगर इसका शो है ना, मैं अब स्टूडियो जा रहा हूँ या मैं घर बैठा हूँ, मेरा शो है, मुझे वो कभी कुछ नहीं कहेंगे कि यार ये कर दो वो कर दो. मैं बीइंग ओल्ड पेरेंट्स, आपका दिल करता है आपके बच्चे हैं उनको काम बोलो, मुझे नहीं बोलते, क्योंकि वो हमेशा कहते हैं आई वांट यू टू फोकस ऑन योर वर्क ऑल द टाइम. बड़ी बात तो है. अगर लेट्स सपोज मैं मेरे काम के अंदर वो आके सोचते हैं कुछ पेरेंट्स, नहीं तुम पहले हमारा काम करो फिर अपना काम करो. इमोशनल तो हाँ, ब्लैकमेल. एग्जैक्टली. सो माय फादर हैज नेवर डन दिस, इवन माय मदर शी इज लाइक नेवर. उनका कहते हैं लगा रहे जो कर रहे हैं, हम अपना काम कर लेंगे, घर का काम हम सॉर्ट कर लेंगे, तुम अपना जरा साफ कर लो. सो दैट एक्चुअली हाँ, बूस्ट. व्हाट आई फील, स्पेशली पेरेंट्स को मैं तो हमेशा कहूँगी कि देखो, हमने अपनी ज़िंदगी गुजार दी है, और आगे भी अभी भी जो हम गुजार रहे हैं, इसके हमारे अपने काम हैं. हम बच्चों के कामों में क्यों दखल अंदाजी करें? अगर हम सपोर्ट नहीं कर सकते तो कम से कम हिंड्रेंस तो ना बने. और बेस्ट तो ये, आपने क्या सपोर्ट करना है, आप 2 बोल ही बोलने हैं, सही बात है. अगले का दिन बन जाता है, उसका दिल इतना दुगना वो कॉन्फिडेंट हो जाता है उस चीज. कॉन्फिडेंट हो जाता है. पेरेंट्स आई थिंक आर द बिगेस्ट सपोर्ट. और अगर आपको पेरेंट्स से ना मिले तो फिर बड़ा मुश्किल होता है. फिर खानदान में कोई फुप्पी, खाला, कोई कजन, नहीं वो तो आई बिलीव दैट दे डोंट इवन कम इन दैट लिस्ट. आई बिलीव उसके बाद सीधे फ्रेंड्स आते हैं. हाँ, parents and then it's friends. Yes. That's all you बिल्कुल need to सही. that's all you need to become someone in life. अच्छा, how important is it to make the right friends? I honestly believe that this life is literally about me and my friends. मतलब वो इतना ज़रूरी है कि मेरे करियर में और मेरे बहुत सारे मुश्किल वक्तों में, जिसमें आपकी एक बेटी भी है, मतलब वो लोग मेरे लिए बहुत काम आए. तो वो उनका होना, अगर आपने अच्छा दोस्त नहीं बनाया तो आपने ज़िंदगी में कामयाब हो ही नहीं, आपने कुछ भी नहीं किया. और ये सिंपल, मैं सिर्फ इंटरव्यू के लिए बात नहीं कर रहा, लोगों ने अब दोस्ती का मकसद ही छोड़ दिया. उनको पता ही नहीं है कि दोस्ती कितनी बड़ी चीज़ है. जिस तरह मैंने अभी आपको फ़ौरन बोला कि दोस्ती के अलावा आपको कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि आप किसी भी आपकी गमी होगी ना, तो यू विल सी योर फ्रेंड्स रनिंग एट योर होम कि यार इसके घर मसला हो गया, एंड योर अदर रिलेटिव्स, अच्छा चलो देखते हैं, रात को सर्दी है, घर भी जाना है. आपका दोस्त, लेट्स सपोज आपके घर कोई, लेट्स सपोज अल्लाह ना करे फोदगी होती है, आपका दोस्त सारी रात बैठा रहेगा, लेकिन आपके जो रिलेटिव्स हैं वो बस कहेंगे अब सर्दी, अब हम घर जा रहे हैं, हम सुबह आएंगे. बट योर फ्रेंड इज गोना बी राइट बिसाइड यू. सो फॉर मी आई बिलीव द फ्रेंड्स आर एवरीथिंग, एंड आई हैव गिवन माई लाइफ. अब मेरे किसी जो अच्छे दोस्त हैं ना, मेरे बहुत लिमिटेड से दोस्त हैं, और जिस तरह वलिया और ये सब, मैंने अपनी सारी ज़िंदगी मेक श्योर किया कि मैं अपनी ज़िंदगी इनको दे दूं. क्यों? क्योंकि इन्होंने अपनी ज़िंदगी में मुझे वो हिस्से दिए हैं कि अगर वो ना देते तो शायद मैं आज इधर ना होता, शायद क्या, डेफिनेटली ना होता. तो वो एक ये बात है. फ्रेंड्स तो आप, गुड फ्रेंड्स, यू नीड टू डाई देम, यू नीड डाई फॉर देम, हैंड्स डाउन. यू नीड, अगर आपको मौका मिले, आपका अच्छा दोस्त है, आप मर जाओ उसके लिए, मैं ये समझता हूँ. ये जो बोल रहे हैं ना, ये करके आ रहे हैं. आज पूरी रात इनके दोस्त के फादर की डेथ हुई है, और उनके घर ये सुबह 6 बजे तक रहे हैं.
तो फिर रिकॉर्डिंग के लिए भी इन्होंने नहीं मुझे बताया, ही कुड हैव एक्सक्यूज्ड हिमसेल्फ, लेकिन इन्होंने मुझे भी वर्ड दिया हुआ था तो उस पर भी आए। तो बहुत बड़ी बात है कि आपने एक तो दोस्ती को अपनी जगह रखा और फिर जो आपने कमिटमेंट की थी उसको आपने निभाया। एग्जैक्टली, These are qualities which are going to take you a long way. इंशाल्लाह। You see, ये चीज़ें होती हैं पॉइंट्स ऑफ सक्सेस। ये नहीं कि आपने कितनी डिग्रीज कर ली No, या no. कितने किस सोशियो इकोनॉमिक लेवल पे आप रह रहे हैं। ये क्वालिटीज़ आप हर सोशियो इकोनॉमिक लेवल में रहते हुए अगर आपके पास ये हैं तो फिर आप बहुत दूर जा सकते हैं, बहुत True. आगे जा सकते हैं। और सही बात है, गुड फ्रेंड्स मेक ऑल द डिफरेंस। मेरी खुद वही कॉलेज फ्रेंड्स आज तक वही हाल है। ऐसे। और ज़रा सा मैं एक कॉल करती हूँ, मैं जाती हूँ लाहौर, सब पहुँचे होते हैं। मतलब हो ही नहीं सकता कि हर दफ़ा उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। हाँ, हर एक छोड़ छाड़ के आ जाते कि नहीं भाई शिरीन आई हुई है, और उनके मियाँ कह रहे हैं लाहौर में तूफान आ रहा है, लगता है शिरीन आ गई है। हस्बैंड्स भी इतने स्वीट हैं। फिर जब देखते हैं ना कि आपके फ्रेंड्स खुद आपसे इतना करते हैं तो फिर करते हैं। उनकी फैमिलीज भी भी करती हैं, आपका करते हैं, यू नो। बिल्कुल ऐसे ही। सो इट ऑल बिगिंस विद यू। अभी इसी तरह मेरी एक फ्रेंड है जिसके बाद हमेशा मैं जब भी लाहौर जाती हूँ उसी के घर रहती हूँ, यू नो। तो वो एक किस्म की एक लिटरली रिश्तेदारी से, बिल्कुल सही आप कह रहे हो, उससे भी आगे चली जाती है। हालांकि आपके बहुत सारे रिश्तेदार होंगे लाहौर में। बहुत बहुत है, बहुत है। तो ये मेरे ख्याल में अल्लाह ताला की सबसे बड़ी देन है, टू हैव गुड फ्रेंड्स। True. लेकिन आई थिंक टू मेक गुड फ्रेंड्स यू गॉट टू बी अ गुड फ्रेंड टू द राइट पर्सन। कभी कभी मिस जजमेंट हो जाती है। आजकल एक ड्रामा चल रहा है, उसमें बहुत ही मैं क्या तेरे हुस्न के नाम या समथिंग ड्रामा अच्छा। चल रहा है। उसमें वो उसकी बेस्ट फ्रेंड थी, एंड व्हाट अ थिंग, व्हाट अ डर्टी ट्रिक शी प्लेड ऑन हर। सो ये इतनी शॉकिंग चीज़ है, यू नो। इट यूज्ड टू कीप गेटिंग अराउंड मी कि देखो और फिर बुरी नीयत के साथ। बुरी नीयत एक होता है कि आप कोई चीज़ करते हो बाय एक्सीडेंट या बाय डिफॉल्ट या समथिंग, एक होता है बाकायदा सोच के अपने दोस्त को दुख देने के लिए आप एक काम कर रहे हो। इट्स वो दोस्त ही नहीं है, वो तो आप दुश्मन रह है। कैसे सकते हो। मैं तो इवन ये अक्सर कहता हूँ, मेरे मुंह के अल्फाज हैं कि अगर कुछ किसी हरकत से, बेशक वो आप नहीं कर रहे, उसको आपके दोस्त को नुकसान होने लगा, मैं ऐसा बंदा हूँ कि यार अपने आप को ले लो, हाँ दोस्त को ना दो यार, बिल्कुल क्योंकि कल को वो चीज नहीं वापस आ सकती। बिल्कुल बिल्कुल। तो अपने पे ले लो, खैर है आप खुद सरवाइव कर सकते हो, बट डोंट जस्ट। अब मेरे कोई सिबलिंग्स नहीं है, नॉट डू आई हैव अ ब्रदर और अ सिस्टर, बट आई हैव नेवर मिस्ड इट, एग्जैक्टली। नेवर मिस्ड इट। तो वही मैंने कहा अल्लाह ताला ने इसलिए नहीं दिया क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं थी। उसने मुझे वैसे ही इतने ज़बरदस्त फ्रेंड्स प्रोवाइड किए हैं, एंड एट ऑल लेवल्स, कि आई हैव नेवर फेल्ट एनीथिंग। एक मिनट में मतलब फ़ोन उठाती हूँ, कोई मसला हो कुछ, सारी जो कमेटी बैठ जाएगी, भाई शिरीन का ये मसला है, ये वो, या उनमें से किसी का होता है तो हम पे लेके बैठ जाते हैं, ऐसे बैठ जाते हैं कि अच्छा भाई उसका अब ये प्रॉब्लम है तो वी हैव टू सॉल्व इट। तो फिर हर एक अपना बेस्ट बीच में दे रहा होता है, सब कुछ छोड़ छाड़ के हम लोग करते हैं। और मेरे तो फ्रेंड्स के हस्बैंड्स भी इसी तरह, वो भी बीच में घुस जाते हैं, तो वो भी हमारी हेल्प करते हैं। आई मीन आई थिंक इट्स अ ब्यूटिफुल थिंग। तो फ्रेंडशिप आई थिंक उसको भी टाइम भी देना पड़ता है। अगर आप वही बात आप जो कह रहे हो कि अगला टाइम ही देख रहा है कि भाई अभी ठंड हो गई है, रात हो गई है, ये हो गया वो हो गया, तो फिर तो दोस्ती की जगह नहीं है। आपने दोस्ती को अपनी जगह देनी है अपनी ज़िंदगी में, और फिर जब जगह देंगे तो फिर आपने ये बाकी छोटी मोटी फजूल चीज़ों का नहीं रास्ते में लाना, ताकि यू कैन मेंटेन दैट फ्रेंडशिप। टू वे होता है, इट हैज़ टू बी टू वे, इट कैन बी। और फिर इस तरह अब जैसे मेरी तो 40-50 ईयर्स की दोस्तियाँ हैं, और 4 साल पहले जब मैं कनाडा गई थी तो मेरी चाइल्डहुड फ्रेंड थी जिससे मैं 41 ईयर्स नहीं मिली थी। 41 ईयर्स। उसने मुझे टिकट ठीक ठाक भारी भरकम टिकट मुझे भेजा हैलिफैक्स से कैलगरी जाने के लिए। तो मतलब और फिर मेरे दामाद बड़े हुए, लोग तो 2 दिन में बदल जाते हैं, ये 41 ईयर्स के बाद फिर दोस्त कैसी होगी पता नहीं कैसी। उसको मेरी फिक्र पड़ी हुई थी कि ये कोई सिक्योर बात तो नहीं है, लेकिन वो हमारी जो बचपन की दोस्ती थी वैसी जब आप मिली होंगी, इट वाज जस्ट। और उसकी फैमिली सारे वो देख रहे हमें ना ऐसे कि हम सारी जिंदगी आपका सुनते रहे हैं, तो
उसके मियाँ ने सबसे पहले मुझे कहा कि अच्छा तो यू आर रियल। कहते सो यू आर रियल। वो कनेडियन है, कहते सबसे मैं ऐसे बेगम से मिला हूँ हर वक्त तो आपकी बातें करती रहती है। तो ये होती है दोस्तियाँ। True. एंड फिर टाइम बीच में गैप आया, कुछ आया, फिर वो गिले शिकवे नहीं होते उसमें। ये बात अच्छा तुमने यहाँ, हम दोनों एक दूसरे को ढूंढ रहे थे, किस तरह हम एक मिले, वो एक और कहानी थी। तो दोस्तों के साथ लिंक रखना और मुश्किल हालात बीच में आने के बावजूद और कट ऑफ होने के बावजूद यू गिव टाइम अगेन टू रिकनेक्ट। ट्रू। यू सी, अभी तो आप लोग छोटे हैं, मतलब इस एज के हैं कि 20s में हैं, टीनेज वगैरह, अभी आप लोग एक एरिया में रहे, और बहुत अच्छा आपका तो मीडिया इतना ज़बरदस्त है। ऐसे हमारे वक्तों में तो तो खत था होते ऐसे। थे, दे वर लेटर्स। पर फिर हम जो, जैसे मेरे हर वक्त एड्रेस चेंज हो रहा था, अगले का भी एड्रेस चेंज हो रहा था, सो इट वाज डिफिकल्ट टू मेंटेन इट। लेकिन अब जबकि इट्स इजी टू मेंटेन, स्टिल पीपल आर हैविंग प्रॉब्लम विद फ्रेंड्स। मेरे आई हैव बीन काउंसलिंग अ लॉट एंड फिनिशिंग स्कूल में आई वाज आल्सो अ काउंसलर। तो कई स्टूडेंट्स मेरे जो, आई थिंक नंबर 1 प्रॉब्लम जो हर स्टूडेंट का था कि मुझे सिंसियर फ्रेंड नहीं मिलती, है ही नहीं। उसकी इस जनरेशन में मैं ये चीज़ समझता हूँ कि क्योंकि इतना मटेरियलिस्टिक प्लस वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड पैसा आ गया। जो पैसा जो है ना, मैं आंटी ये समझता हूँ कि हमारी जनरेशन में बहुत चीज़ ख़राब करती है। तो वो दोस्ती में ऑटोमेटिकली आप जब ले आओगे पैसा एंड यू विल जज अनदर पर्सन और यू जज लेट्स सपोज योर फ्रेंड बिकॉज ही हैज़ मनी और नॉट, देन ना आप सिंसियर हो ना वो इनसिंसियर है। अगर उसके पास है वो भी आपको उस तरह ही ट्रीट करेगा, उसके पास नहीं है तो वो फिर आप उसको नहीं ट्रीट करोगे। सो आपने तो वो देखना ही नहीं है कि उसकी फैमिली कौन है या वो उसके पास पैसा है कि नहीं है। आपने वो देखना है कि आपको पीस कहाँ मिल रहा है। बिल्कुल। आपको अगर उस जगह पे पीस मिल रहा है, अब मैं जो भी है सब कुछ भाग जाके एंड में, मतलब मेरा सारा दिन ख़त्म होता है, मेरा दिल होता है कि मैं अपने उन्हीं दोस्तों, बचपन के दोस्तों के साथ बैठूं, क्योंकि मैं करना कुछ भी नहीं होता आंटी। आप वो Just भी being अपना together. एग्जैक्टली सही वो बात अपना है। बैठे हुए हैं, अपना फ़ोन यूज़ कर रहा है, कोई बातें हो रही हैं, चाय चल रही है, बट दैट मेंटल पीस इट ब्रिंग्स ना, बिकॉज आपको पता है यार आपको कभी ये धोखा दे ही नहीं सकता। आप ऐसा बैठो, आप अपने दिल की बात शेयर करो, सो वो ही विल नेवर एवर और शी विल नेवर एवर डू सच अ थिंग। सो ये थोड़ा सा इस जनरेशन का मसला है, क्योंकि इसमें पैसा और ये मटेरियलिस्टिक चीज़ बहुत आ गई है। सो दिस इज हाउ इट वेंट साउथ फॉर पीपल, बट आई स्टिल बिलीव, मैं मेरी एक अपनी इसको कोट समझ लें, एंड आई हैव सेड इट ऑन इंस्टाग्राम सो मेनी टाइम्स कि आप वैसे पूछती भी हैं सवाल कि आपकी कोई अपनी कोई चीज़ है तो बताएं, वो शायद मैं पहले ही तो इसलिए बता रहा हूँ कि आई बिलीव दोस्ती जो है ना वो एक जॉइंट बैंक अकाउंट है। ये मैंने खुद अपना जो पूरी ठीक है। ज़िंदगी, क्योंकि मेरी दोस्तों में गुजरी है, मैंने उनके साथ सब कुछ सीखा है, उनके लिए किया, उनसे करवाया और उन्होंने मेरे लिए किया, जितने मेरे दोस्त हैं। तो वो जॉइंट बैंक अकाउंट है, ठीक है। जो 2 दोस्त हैं वो एक दोस्त 10 रुपये डालता है, दूसरा दोस्त 10 रुपये डालता है। सो व्हेन इट रीचेज, लेट्स सपोज दैट अकाउंट रीचेज 1 लाख रुपीज़, और उसमें से एक दोस्त का भी दिल डगमगाया, उसने वो लाख रुपये निकाल लिए, तो वो बैंक अकाउंट भी ख़त्म, वो दोस्ती भी ख़त्म। बट इन दोनों को रियलाइज़ करना है, ये लाख रुपए कल को 1 करोड़ भी बनेगी, फिर ये 10 करोड़ भी बनेगी। सो यू मेक श्योर तुमने 10 से 100 से मिलियंस ऑफ करोड़ पे जाना है, तुमने ये अकाउंट कभी ख़त्म नहीं करना। सो ये मैं किसी से दोस्ती करता हूँ ना, मैं समझता हूँ मैंने उसका बैंक अकाउंट खोल लिया जो, ठीक है, जिसकी पावर हम दोनों के पास है। कौन इसे ख़राब करेगा, और ना आपने ख़राब होना है ना उसको ख़राब करने देना। सो दिस इज़ व्हाट आई बिलीव कि मैंने एक सम की है अपनी दोस्तियाँ, कि बस मैंने हर अपने दोस्त साथ एक अकाउंट खोला है, मैंने उसमें कभी दगाबाजी नहीं करनी, उसमें बस अब मैंने 10-10 रुपये डालते रहना। और ऐसे ही होता है आंटी, जब भी कोई मुश्किल होती है वहीं उसी अकाउंट से, मतलब है कोई अकाउंट एग्जिस्ट नहीं करता, वो दोस्ती का अकाउंट है, वो इमोशंस का अकाउंट है, वो प्यार का अकाउंट है, वहीं से वो सब कुछ निकलता है जब आपको ज़रूरत पड़ती है, और फिर आप वापस अपना इनपुट डाल देते हो। सो ये मैं समझता हूँ ये। Beautiful. I think you've really summed it up very beautifully. Well, I'm glad that It you is like it. so true. It sums up everything. Everything. बिल्कुल। ये स्टीफन कवी भी इसी तरह एनालॉजीज देते हैं, और उसने भी यही कहा कि इट्स लाइक एन अकाउंट। कोई भी एनी रिलेशनशिप, अब मियाँ बीवी का रिलेशनशिप है, या दोस्ती का है, या टीचर स्टूडेंट का है, उसमें हर दोनों एक इन्वेस्टमेंट करते हैं।
टीचर भी करता है, स्टूडेंट भी करता है, और फिर दोनों फिर उसी में से फिर इट्स अप टू देम टू मेंटेन इट कि कैसे होता है। अच्छा, हमारी बातें बहुत हैं और टाइम बहुत आगे भी जा रहा है और हमने यूके भी जाना है अभी। एग्जैक्टली। तो पाकिस्तान का चैप्टर अभी हम क्लोज करते हैं, थोड़ी देर के लिए रखते हैं ठीक है। कि पाकिस्तान में आपने ये शौक हुआ, पेरेंट्स का सपोर्ट हुआ, आपने वो दोस्त भी था who became a friend I guess, जिसके साथ who was your mentor over here. क्या नाम था? फरासत अनीस। फरासत अनीस. Yes. And he's in Islamabad. Islamabad. And so you had your mentor here, and then you had a success here also. What pushed you to go to UK? Because I started in Pakistan and I wanted to give back to Pakistan. ऐसा नहीं है कि मैं पाकिस्तान को बिल्कुल ही खैरबाद किया. I wanted to give back the actual music, क्योंकि जब मैं टमोरलैंड गया था in 2021, तो आफ्टर कमिंग बैक माई होल परस्पेक्टिव ऑफ म्यूज़िक चेंज्ड, क्योंकि मैंने देखा कि यार हम एज पाकिस्तानी हम बहुत पीछे हैं जो म्यूज़िक चल रहा है यूरोप साइड पे. सो बिफोर दैट आई वॉज वेरी इनटू यूरोपियन म्यूज़िक, और यूके के साथ यूरोप कनेक्ट करता था. उस टाइम ब्रेक्जिट भी नहीं हुआ था, सो आई ऑलवेज प्लान कि मैं जाऊँगा यूके. प्लस फिर मेरा एक, जिस तरह वही मुझे कभी नहीं पता था कि मेरा एक ऐसा दोस्त हो बनेगा जो बेस्ट फ्रेंड होगा जो यूके में होगा. सो वो मेरा कोई पिछले हम 12-13 सालों से दोस्त हैं, वो भी रिसेंटली यूके मूव हुआ. उसने मुझे कहा कि यार तू आ, वील फिगर दिस आउट, डोंट वरी अबाउट इट. तो अब देखें, मुझे कभी पता नहीं था, लेकिन अब इवेंचुअली वो मुझे बहुत, अभी एक स्टोरी है बहुत बड़ी कि वो मुझे, जमाल उसका नाम है, कि आई थिंक इफ़ ही वॉजन इन यूके मैं थोड़ा सा मिसप्लेस हो जाता, मुझे समझ ना आती कि मैं यूके में कर क्या रहा हूँ. सो आई नेवर न्यू आज से 15 साल पहले कि वो कभी यूके होगा, तो मैंने भी कभी यूके जाना है. लेकिन देखें, अल्लाह पाक ने सबब बनाया, मैं उसके साथ लॉयल रहा, तो इवेंचुअली वो मुझे 15 साल बाद चीज़ काम आ गई. तो खैर हुआ ऐसे कि मुझे था कि मैं जाऊंगा और मैं अपना करियर उधर इस्टेब्लिश करके आई ब्रिंग दैट म्यूज़िक बैक टू पाकिस्तान. सो like 3-4 years I was trying, but I wasn't like very sure should I go or should I not go. But then again इस तरह मैं अपनी डिग्रीज भी करता रहा. फिर मेरा एक टॉपअप ईयर होता है, एक आपका 6 months का कोर्स होता है. सो उसकी बेसिस पे एक भी मैं गया, लेकिन ऑलरेडी आई बुक 2 shows बिफोर गोइंग, क्योंकि वी हैड सच अ बिग नेम, दैट बीबा सॉन्ग हैड सच अ बिग नेम. आई डिडंट नीड टू शो समवन के यार मुझे आप चांस दो. ऑलरेडी पीपल न्यू दैट दिस गाय इज़ वेरी पॉपुलर इन पाकिस्तान. और क्योंकि आई हैड माई वीडियोज़ ऑन इंस्टाग्राम, एंड देन बीबा इटसेल्फ वाज अ वर्ल्ड वाइड हिट. मतलब इंडियंस, बांग्लादेशीज, एवरीवन लव्ड इट. तो वो इवेंचुअली मैं जब गया वहाँ पे, मेरा एक शो था, इट वाज वन ऑफ द फाइनेस्ट प्रमोटर्स ऑफ लंदन, दीपक यादव नाम, इज़ इंडियन. उसके साथ बेसिकली शो करना एक बहुत मेरे लिए हेल्पफुल था, क्योंकि ही इज़ टॉप जी यू कैन से इन यूके. So the moment I did that show, it was crazy. He loved it. He was very happy with me. And उसने खुद बोला, कहता है मैंने the way you have played it, it's very different ना. So उसने नहीं कहा, मैंने कहा I've analyzed all of these DJs in UK. तो सही सी बात है, मैं अपना कुछ नहीं दूंगा एलिमेंट, और मैं जब इन जैसा बन जाऊंगा तो then तोशी नहीं रहेगा. तो वो उसको बड़ा पसंद आया. तो ये एक वजह थी कि क्योंकि मुझे वहाँ जाना है और जो बड़े फेस्टिवल्स हैं उन पे कॉन्कर करना है, उधर अपना मैंने फ्लैग रेज करना है. एंड आई हैव टू टेल लाइक द वर्ल्ड दैट फ्रॉम पाकिस्तान एक्चुअली, जहाँ पे लोगों को लगता है कि ये चीज़ नहीं हो सकती, वहाँ से मैं आया हूँ, और वहाँ से आके मैंने आई हैव टेकन ओवर द वर्ल्ड. सो दैट वाज बेसिकली अ प्लान, दैट्स व्हाई आई मूव टू यूके. बट बैक एंड फोर्थ ऑब्वियसली बात है, पाकिस्तान यू कैन नॉट मिस आउट, राइट. इन दी एंड आपका ब्रेड एंड बटर, आपका लव प्यार जो पाकिस्तान देता है, वो कोई दुनिया में मुल्क दे ही नहीं सकता. सो ऐसे होता है कि जिस तरह अभी हमने ऐसी प्लान किया था कि क्योंकि सितंबर में सीज़न स्टार्ट हो जाता है, और जैसे ही हमारी बुकिंग्स आना शुरू हुई, आई केम बैक टू पाकिस्तान. पीपल आर कॉलिंग मी अगेन एंड अगेन. सो दिस इज़ हाउ इट्स. सो इट्स गोना बी देयर एंड हेयर. वो एक बड़ी फनी लाइन थी, किसने बोली थी, दैट आई लिव हेयर एंड देयर एज वेल. अच्छा, यूके समथिंग वो तो इस तरह की उसने एक फनी सी बात बोली थी. सो इस तरह कह सकते हैं कि मैं, दैट्स व्हाई आई चोज यूके, क्योंकि यूरोप भी कनेक्ट होता है, तो लिविंग देयर इज इजी. लंदन इज अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस. आई गेस यू हैव बीन देयर, राइट? या सो यू नो दैट. सो बहुत कम ही गई हूँ, लेकिन yeah, so गई हूँ. it's a place. हाँ, बट
उधर लगता है मोर पाकिस्तान देन हाँ। पाकिस्तान। वही ना, मतलब I had option, like my brother is in Australia, हाँ। I had option to go there ना। हाँ। तो मैंने उसे कहा नहीं यार, मतलब उधर जो मुझे ऐसा नहीं लगेगा कि मैं कोई गोरे मुल्क में रह रहा हूँ, हाँ। स्पेशली लंदन में। तो वहां से फिर ऑब्वियसली बात है, यूरोप जाना बहुत आसान है, क्योंकि मेन टारगेट है यूरोप। तो वो देन इट्स लाइक गुड टू गो। अच्छा। So you are happy there? You are happy at the step that you have taken? Yes, I am happy, and for the people who are not happy in UK, very, देखिए मैं, आप नहीं मेहनत करोगे ना किसी भी जगह पे, I've seen, क्योंकि मैं स्टूडेंट भी रहा हूँ वहाँ पे, मैंने काम भी किए, ठीक है, मैं आर्टिस्ट भी रहा हूँ, मैंने जान के अपने आप को उस सिचुएशन में डाला, ताकि आई वॉन्ट टू एक्सपीरियंस दैट लाइफ विच एवरी वन इज हैविंग एज अ स्टूडेंट इन UK। सो आई वुड गो टू यूनिवर्सिटी, वहाँ पे मेरे दोस्त कुछ नए बने, कुछ कहाँ पुराने पढ़े थे। आप? क्या पढ़ा? मैं मिडिलसेक्स यूनिवर्सिटी से मैंने अच्छा। बिजनेस मैनेजमेंट में टॉप किया था, अच्छा। और फर्स्ट क्लास ऑनर्स मैंने ग्रेजुएट भी किया। वेरी गुड। तो पढ़ाई के टाइम पे मैंने हाँ, You did your MBA? यस, इट्स बेसिकली प्री मास्टर्स, यू कैन से दैट। या Excellent. अब 1 साल की डिग्री और करूँ तो फिर मास्टर्स हो जाए, सो इट्स 1 ईयर नाउ प्रोग्राम्स ओनली। सो वहाँ पे ना लोग थोड़ा सा मुझे लगता है कि मेहनत अगर स्टूडेंट्स डालें ना किसी भी फील्ड में आप हो, तो सब कुछ हो जाता है। सो मतलब मुझे तो लंदन पसंद आया, ऐसा नहीं है कि नहीं आया, क्योंकि मुझे पता है कि ये चैलेंजेस आने हैं, मैंने फेस करने हैं। इन द एंड आई हैव टू डू दैट, आई जस्ट कैन नॉट सिट एंड क्राई अबाउट देम, आई हैव टू डू इट। सो व्हेन यू विल गो आउट एंड डू इट, eventually it will happen by the grace of God, inshallah. So But you have to be focused and not get distracted on the way. true. I think that's very important. क्योंकि आप वहाँ एक तरह की सर्वाइवल भी कर रहे भी होते कर रहे होते हैं। हो। सर्वाइवल आपने फिजिकली नहीं, इमोशनली भी, सोशली भी, बिल्कुल ऐसे। इंटेलेक्चुअली भी एंड फाइनेंशियली। तो इन पांचों पॉइंट्स ऑफ व्यू से आपने सर्वाइव करना है, लेकिन उस सर्वाइवल के दौर में ऑफ ट्रैक नहीं जाना। बिल्कुल सही बात है, ये बहुत ज़रूरी है कि अपना ऑब्जेक्टिव याद रखें ड्यूरिंग दैट जर्नी ट्रू। ऑफ एडजस्टिंग। और लेट्स सपोज आप पढ़ने गए हो ना, तो यू मेक श्योर, मतलब आई हैव सीन पीपल लाइक द मोमेंट दे गेट इन, स्पेशली अब आजकल यूके वैसे ही बहुत पॉपुलर हुआ है, इट्स इन न्यूज़ दैट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर गोइंग देयर। सो आई हैव सीन पीपल अराउंड मी, बट आपका एडमिशन हो गया, आप यूके पहुंच गए हो, बस डिग्री तो भूल जाओ ना, आप क्यों करनी है। सो दैट इज़ बैड यार, आपने इतने पैसे लगाए और घर वालों के पैसे लगाए। मैं तो उस दिन उनसे पूछा ना, जिन अपने पैसे लगे हो, अब मेरे तो अपने लगे हैं ना, तो मुझे थोड़ा एहसास था कि यार थोड़ा सा मैंने इंसान, मतलब डिग्री एटलीस्ट, अब पढ़ने जा रहे हो, यू हैव टू गेट दैट एक्सपोजर ऑफ लंदन लाइफ, बट इफ़ यू आर नॉट गेटिंग दैट, देन इट्स डन एंड डस्टेड। सो आई लव क्रिकेट एंड आई न्यू दैट ये स्पोर्ट्स इस मुल्क में बनी है, यूके में, तो मैं जाके एक्सपीरियंस तो करूँ। एंड ट्रस्ट मी आंटी, मैं द क्रिकेट आई हैव एक्सपीरियंस इन यूके ना, इट्स द बेस्ट थिंग आई एवर हैपेंड टू मी देयर। मतलब म्यूजिक एक तो है ही था, लेकिन क्रिकेट इतना मुझे मज़ा आता था। संडे को मैं क्रिकेट खेल लेता। हाँ, उधर मैं खेला, मैंने रेगुलर खेला उधर, अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छा भी खेला और बड़ा रेगुलर खेला है। मतलब इट वाज लवली प्लेइंग देयर। तो बेसिकली आप क्या हैं, बैट्समैन? मैं एम बैटिंग ऑलराउंडर। अच्छा। सो मैं नंबर 3 पे बैट करता हूँ और राइट आर्म मीडियम में बॉलिंग करता हूँ। तो उधर जब आप किसी ग्रुप के साथ खेलते हैं, तो डू दे पुट यू देयर आल्सो, नंबर 3 पे ही डालते हैं? हाँ, नंबर 3। सो दैट्स द पॉइंट, लाइक दे आस्क यू फॉर योर प्रेफरेंस। वो उनको पता है कि यार एक इसकी पोजीशन क्या है, ये क्यों अगर नंबर 3 पे बोल रहा है, क्यों बोल रहा है। तो आप ही जब अपना नॉलेज ट्रांसफ़र करते हो ना, आप जाके आप किसी को कहोगे यार कि मैं बैटिंग करता हूँ, वो कहेगा अच्छा कहाँ बैटिंग करते हो, आपके पास का जवाब नहीं होगा। वो आप उसे कहोगे मैं ऐसे खेलता हूँ ऐसे, तो आप उनको प्रॉपर गाइड करते हो। फिर प्लस वो आप नेट्स करते हो, तो वो देख लेते हैं कि यार कौन किस पर। लेकिन ऐसा नहीं है कि लाजमी नंबर 3 पे, कभी कभी मैंने ओपन भी कर लिया जब, हाँ, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। या ठीक है, बट प्रेफरेबली जैसे कहते हैं ना, हाँ, वो दैट्स नंबर 3, where you feel comfortable, you feel you can handle that the best. तो तोशी बड़ा ही लुत्फ आया गपशप करके, बड़ा ही अच्छा लगा। और वही बात होती है कि इंसान सोचता है कि अभी पूरी बात नहीं हुई। नहीं, सही बात है, हमें है ना, बहुत कुछ करना है। नहीं, मैं इधर ही हूँ, करते हैं हम इसको। आपने जो अभी आपने बड़ी खूबसूरत एग्जांपल दी फ्रेंडशिप के ऊपर, जॉइंट अकाउंट वाले, आई थिंक दैट वाज द हाईलाइट ऑफ दिस थिंग। लेकिन आप कुछ और कहना चाहेंगे तो? नहीं, अदर देन दैट आई वुड जस्ट से दैट अपनी दोस्तियाँ, अपने ताल्लुक जो हैं वो हमेशा उनको कायम रखें, क्योंकि वही इंसान को बनाते हैं। और बिलीव इन गॉड,
honestly like every time I fell down मुझे था कि अगर अल्लाह मियाँ यहाँ तक लेके आए उन्होंने आगे भी लेके जाना है. So it's just don't look at your profession, don't look at any negativity around you. Even like people say कि आप क्या काम करो, don't listen to that. अगर अल्लाह मियाँ आपको किसी भी मौके पे किसी भी प्रोफेशन पे कहीं अच्छी जगह पे लेके आए हैं, so that means you're doing good. Just do good to yourself and people around you. उसके अलावा आपने किसी और की बात नहीं सुननी, मैं ये समझता हूँ. That's all I'm gonna say. बाकी do follow me and you know my music. Do give love to that and do subscribe this channel. ये मेरे घर का चैनल है, ये मेरे से भी इम्पोर्टेंट ये वाला चैनल है, तो इसको आपने ज़रूर सब्सक्राइब एंड गिव इट अ थम्स अप. Thank you so much, Thank you, Toshi. thank you, A Aunty, for real having me. pleasure today. Thanks a lot. Thank you. And thank you all for your time. And I hope I'm sure you must have enjoyed this interview also. And stay blessed, all of you. God bless you.